नमस्कार। तुला राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। 12 भाव, 9 ग्रह, उनके साथ 30 दिनों में होते हुए परिवर्तन, नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक स्थितियाँ, स्वास्थ्य संबंधित संकेत और साथ ही साथ आध्यात्मिक स्तर पर चलती हुई प्रगतिशीलता, उन सभी की जो एक व्यवस्थागत आधारभूत स्थितियाँ निकल कर आती है, उसका चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव में शुक्र की स्थितियाँ स्व राशि स्थान के साथ में बनी हुई है। इसी वजह से यहाँ आपकी जो प्रेजेंटेबल अप्रोच होती है, किसी भी कामकाज को प्रेजेंट करने की जो पोजीशंस होती है, या आप किसी रेस्टोरेंट संबंधी कार्य से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल संबंधी उद्योग के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा कार्य जहाँ चमक दमक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो उन कार्यों के साथ में जो आपको एक नई नज़र के साथ में स्थितियों को देखने का भाव मिलना चाहिए, जो परिचय मिलना चाहिए, उस परिचय की जो आभा है वो बड़े ही गहरे स्तर के साथ में यहाँ पर नज़र आने वाली होती है। और इसी के साथ में इन सारे ही कार्यों में जो अर्थ पक्ष के साथ में वृद्धि निकल कर आनी चाहिए, उस वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे भी आपके साथ साथ उजागर होकर चलते चले जा रहे हैं। यह एक स्पष्टता अपने भीतर तक आप इंगित और अंकित करके ज़रूर रखते चले जाइएगा। मालव्य योग बन रहा है, इसी वजह से आपकी जॉब हो या फिर बिजनेस की पोजीशन, वहाँ जो नाम आपको मिलना चाहिए, जो ख्याति आपको मिलनी चाहिए, उसके पूरे पॉजिटिव चांसेस की पोजीशंस को आप क्यूमुलेट करके आगे बढ़ने की एक अलग प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं। एक अलग पॉजिटिव साइड वहाँ से देखते चले जा रहे हैं, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता भरे भाव आपके समक्ष निकल कर आने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सेकेंड हाउस की बात करें तो देखिए, जो आपका कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं आपको उलझा सकता है। ओवर एक्साइटेड होकर इस महीने कमिटमेंट करने से बचें। तो दूसरी ओर यहाँ जो फाइनेंसेस की अप्रोच है, शुक्र के आधार की वजह से और मंगल की इस स्थिति की वजह से, और राहु का दृष्टि संबंध भी मंगल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे क्रमिक प्रवाह के साथ में इस बात पर पूरा गौर कीजिएगा कि आपके लिए चलते हुए समय में धनागमन में वृद्धि है, परंतु जैसे जैसे फाइनेंशियल गेन हो रहा है, अपने भीतर के रिएक्शन से पूरे तरीके से बचकर चलने की आप कोशिश करते हैं तो और अधिक बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली हो सकती है। पारिवारिक जनों के साथ में विवाद की अधिकता सामने आ सकती है। विशेष तौर पर उसी एक बात से संभल कर चलने का आप पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। और इसके अलावा यदि हम आगे की चर्चा करते हैं तो आपके लिए यहाँ मेडिकल और आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए कामकाज में और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बेसिस हैं। किसी भी चेंज को अपने साथ क्यूमुलेट करना चाहेंगे तो उसे अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स के साथ आप देख सकते हैं। थर्ड हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो थर्ड हाउस की जो लॉर्डशिप है यानी जुपिटर बृहस्पति, वो दशम भाव में है, बुध के नक्षत्रीय स्थितियों में है, उच्चस्थ हैं बृहस्पति, हंस योग निर्मित कर रहे हैं। तुला राशि के महानुभावों के लिए ये महीना अद्भुत इसी वजह से है कि मालव्य योग भी बन रहा है और हंस योग की स्थितियां भी साथ साथ में निर्मित होती चली जा रही है। तो ऐसी अवस्था में आपके लिए यात्राओं की अधिकता बहुत अच्छे से साथ में सार्थक तौर पर रहने वाली हो सकती है। उसमें कोई भी तरीके की कमी आपके समक्ष नहीं है। जो प्रमोशन वगैरह कामकाज में अटकी हुई थी, उसके एक्सपेक्टेड नोट को अपने साथ बहुत अच्छे से आप लेकर चलते चले जाइएगा। कोई भी नेगेटिव साइड वहाँ से आपके सामने निकल कर आने वाली नहीं होती है। और इसके अलावा यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ दोस्तों के साथ किसी भी कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं, उनके भरोसे किसी निवेश को करना चाहते हैं, उन पर भरोसा भरपूर है, लेकिन उस बात पर भरोसा कैसे किया जाए कि उनके निवेश की ताकत और उनके निवेश की सारगर्भित स्थितियां भी वैसी ही है। इस एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच को अपने साथ बहुत अच्छे से आप लेकर चलिएगा, जिससे फंक्शनल क्लैरिटी आपके साथ आ पाए और वहीं पर धार्मिक स्तर पर और कामकाजी स्तर पर भरपूर से भी भरपूर यात्राओं के पक्ष धर सिरे आपके साथ साथ नजर आने वाले होते हैं।
फोर्थ हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो चतुर्थ भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम में है। बुध से शनिदेव की स्थितियां दृष्टि गोचर आधार के साथ में है, इसलिए आप जमीन संबंधी किसी भी निर्णय में ऋण की तरफ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। वजह यह भी है कि बृहस्पति स्वयं एक तरह से पराक्रम और ऋण भाव के अधिपति होकर 7वीं दृष्टि से भले ही अपनी नीचस्थ राशि स्थान को देखें परंतु भूमि भाव को देख रहे हैं। और यही एक सिरा है कि मंगल की भी स्थितियां यहाँ पुनश्चः अपने उच्च राशि स्थानक क्रम को देखती चली जा रही है। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर इमूवेबल एसेट को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना पॉजिटिव कहा जाएगा। और इसके अलावा आप नेटिव के साथ में जुड़कर किसी भी बड़े कामकाज की शुरुआत अपने लिए करना चाहते हैं उस तरफ जा सकते हैं। मदर की हेल्थ को लेकर जो लंबे समय से आप स्ट्रगलिंग नोट देख रहे थे उससे हटकर जीवन यात्रा आगे की ओर बढ़ने की पूरी सारगर्भित तैयारी करती चली जा रही है। कोई भी नेगेटिविटी भरे कंसर्न वहाँ से आपके लिए एस्टेब्लिश और स्टेबलाइज होने वाले बिल्कुल भी नहीं हुआ करते। हम यह भी निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपकी हृदय की इच्छा शक्ति आपके साथ बड़ी गहराई से और व्यवस्थित क्रम के साथ में बनी हुई है। ये समय अंतराल वाहन संबंधी सुख को भी बढ़ाने वाला हो सकता है और उसी सिरे के साथ में आप निरंतरता में अग्रगामी होते चले जाइएगा। कोई भी नेगेटिव कंसर्न वहाँ से स्टेबलाइज नहीं है। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो पंचम में जो राहु हैं वो शनिदेव की मूल त्रिकोण में है। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में रुपया पैसा निवेश करने से बचना चाहिए। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो उस रिलेशन की अप्रोच के साथ जो भी प्लस और माइनस है उसको और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम कहा जाएगा। उसमें कोई भी और नेगेटिव पोजीशंस आपके साथ में नहीं है। ये भी गौर करते चले जाइएगा कि केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। औषध विज्ञान संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में भी वृद्धि आपके लिए जुड़ी हुई है। वहीं एजुकेशन के फील्ड के साथ में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं या फिर जो एजुकेशन कर भी रहे हैं उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस हावी हो सकते हैं। संभलने का प्रयत्न करना अतीव आवश्यक कहा जाएगा। 6th हाउस के साथ डिस्कशन को आगे लेकर चलें तो तुला राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव योग कारक हुआ करते हैं। 6th हाउस के साथ में है। अब आप देखें कि बुध भी अपनी मूल त्रिकोण में है और 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देख रहे हैं और बृहस्पति भी षष्ठ भाव को देख रहे हैं। जो लोन के बर्डन लंबे समय से बने हुए थे, जिससे मुक्त होकर आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाह रहे थे कि बिल्कुल निश्चिंत होकर सो पाएं, ऐसी छोटी छोटी चिंताएं अपने भीतर समाहित नहीं होने पाए, तो उससे जो बाहर निकलने की अवस्था एवं स्थिति होती है वो धीरे धीरे फर्म मेजर्स के साथ में आपको आगे ही बढ़ा रही है। ज़्यादा टेंसिफाइड करने वाले कंसर्न्स बिल्कुल भी देने वाली नहीं होती। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर की संभावनाओं में बहुत अच्छे से जगह देते हुए चलने का आप यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा। उसमें कोई भी और नेगेटिव साइड को देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये विशेष तौर पर आपसे निवेदन करना चाहेंगे। ये याद रखिएगा कि शत्रु पक्ष बिल्कुल हावी नहीं। हालांकि नी को रिलेट करते हुए इशू और डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए इशूज़ डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। जो एक्सपोर्ट को रिलेट करते हुए कामकाज होते हैं वहाँ से अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ में स्टेबलाइज है। सर्जरी संबंधी जो भी निर्णय है वो 17 से 30 सितंबर 2026 के मध्य लिया जा सकता है। वहीं सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम के अधिपति नवम भावस्थ है, बुध के राशि स्थान में है, इसलिए भाग्य के सहयोग पर बहुत अधिक भरोसा करके चलने से आपको बचना चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। इसके अलावा तृतीय केंद्र के अधिपति नवम भावस्थ है, पुनः 7वीं दृष्टि से पुरुषार्थ भाव को देख रहे हैं। व्यापार आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करता है। व्यापार आपके कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में व्यवस्थाओं को निरंतर लेकर आता है। जिस तेज़ी के साथ में आप जीवन को लंबे समय से नहीं देख पाए थे वो तेज़ी
पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ में उजागर होती चली जाती है, व्यवस्थित क्रम को आपके साथ साथ बनाती चली जाती है। ये पॉजिटिविटी अपने साथ बहुत अच्छे से आप लेकर चलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद 18 सितंबर तक हावी रह सकते हैं, और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने बड़े निर्णय से बचना चाहिए। अष्टम भाव, ये बहुत विशेष स्थिति है। 8th हाउस की लॉर्डशिप 1st हाउस में है। कोई रिसर्च संबंधी कामकाज पूरा नहीं हो पा रहा था, आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगे हुए थे और उसमें सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी, टीम बिखर रही थी, नए लोग आ रहे थे जा रहे थे, परंतु एक रिदम एस्टेब्लिश नहीं थी। वहाँ से काफ़ी हद तक अब एक जो स्टेबिलिटी के मेजर्स और बेसिस होते हैं वो आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर बने हुए हैं, जहाँ से कोई भी और नेगेटिविटी को अपने साथ में एस्टेब्लिश करने की और देखने की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं है। यह एक विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। विदेश संबंधित कार्यों में अष्टम और द्वादश की यदि हम बात करते हैं तो भरपूर वृद्धि आपके लिए नजर आने वाली होती है, क्योंकि द्वादशेश स्वराशि स्थान में मूल त्रिकोण में 8th हाउस के लॉर्डशिप 1st हाउस में ओवरसीज को रिलेट करते हुए पोजीशन में फंक्शनल क्लैरिटी है। 9th हाउस की बात करें, आप यहाँ देखिएगा कि अगर भाग्य के सहयोग की सीधी बात की जाए तो इतना नहीं है, परंतु कर्म को भाग्य से जोड़कर देखा जाए, प्रयास तो करते हैं, उसके बाद में देखेंगे किस्मत कितना साथ देती है। उस सिरे के साथ में किस्मत भरपूर यानी भाग्य भरपूर साथ देने की स्थितियों के साथ है, और वहीं पर जो आध्यात्मिक स्तर पर आपकी प्रगति है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है। वही आपके भीतर का स्पंदन है, वही आपकी वाणी की ताजगी है, वही लोगों से मिलने के साथ एक जो नव आभा जुड़ी होती है उसका पूरा पूरा आकार क्रम है। 10th हाउस के डिस्कशन के साथ पहले से ही हमने बताया था कि हंस योग निर्मित है, इसलिए नौकरी पेशा जीवन में अटमोस्ट कॉन्फिडेंट बेसिस के साथ में चलते हुए जो भी डिसीजन आपको लेना हो आप उस तरफ जा सकते हैं। प्रोफाइल चेंज का आवेदन करना है, स्थान परिवर्तन की गुजारिश करनी है, नौकरी पेशा जीवन में कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर आ रहा है उस तरफ जाना है, रिस्क शामिल है, परंतु आखिरकार तो जोखिम लेना होगा। ऐसी स्थितियों और अवस्थाओं के साथ में इस समय को चरणबद्ध सिरे के साथ में आपके लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष में देखा जा सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद अटते हैं, जीवन की स्थिरता निरंतर तौर पर बढ़ती है, और उसी के साथ में जो आगे का स्पंदन है, आगे की जो पॉजिटिविटी है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स में आपको आगे बढ़ाती चली जाती है। किसी भी दुविधा का सिरा आपके समक्ष वहाँ से उपस्थिति को दर्ज करवाने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मूल मंतव्य अपने भीतर तक स्पष्टीकरण में आप लेकर चलते चले जाइएगा। लाभ भाव में सूर्य केतु की युति है, इसलिए ग्रहण दोष बना हुआ है। लाभ धीरे धीरे वृद्धि की तरफ है, बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ में नहीं है। 17 सितंबर के बाद जैसे ही सूर्यदेव परिवर्तन की तरफ जाएंगे, केतु पुण्य फलों के उदय के आधार को और प्रगाढ़ करते हैं, वहाँ से व्यवस्थित आभा आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी साथ साथ में है। तो वहीं जब बुधादित्य बनेगा, अनिद्रा से संबंधित स्थितियाँ आपको परेशान कर सकती है, उससे संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली होगी। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। खर्चे हैं परंतु बेहतरी के साथ में है। वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में जो कई बार अड़चने व्यक्ति विशेष के लिए निकल कर आती है वो बिल्कुल भी हावी नहीं है। इस एक मूल भाव को अपने भीतर बनाकर रखते चले जाइएगा। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।